मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। खरूज की किताब 30वां बाब, बखूर जलाने की कुर्बान का। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बान का बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वो चौखोंटी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिर्दा गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना, और उसके लिए गिर्दा गिर्द एक जरी ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगे, और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मंडना। और तू उसको उस पर्दा के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है। वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे। हर सुबह चरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और ज़वालो गरूब के दरमियान भी जब हारून चरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हुजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए। और तुम उस पर और तरह का बखूर ना जलाना, ना उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारा के लिए हो, उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हो, वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए, वो मकदिस के मस्काल के हिसाब से नीम मस्काल दे। मस्काल 20 जिरा की होती है। ये नीम मस्काल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 बरस के या उससे ज्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद की नजर दी जाए, तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इस्राएल से कफारा की नकदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हुजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना। और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें, ताकि हलाक ना हो। या जब वो कुर्बानगाह के नजदीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आए, तो अपने अपने हाथ पांव धो लें, ताकि मर ना जाए। यह उसके और उसके औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदिस की मिस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिस्काल, और उसका आधा यानी 250 मिस्काल दारचीनी,
اور خوشبودار اگر 250 مسکال اور تج 500 مسکال اور زیتون کا تیل 1 ہن، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اور اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا، یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کسی اجنبی پر کچھ لگائے، وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مسالہ، مر اور مستقی اور لون اور خوشبودار مسالہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا، یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے، وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔